जान लगा दूंगा। धरती पुत्र मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जिंदाबाद। 3 दिन का क्या मतलब है? आप अभी यूट्यूब पर डालिए और सुबह की 2-3 चाहिए। मैं बता रहा हूँ इसका मतलब आपका संबंध है बीजेपी। क्या है मेरा संबंध है, मेरा संबंध किससे है? जी है बीजेपी। यादव और मुस्लिम परेशान है। हाँ। मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं है? उसे पाकिस्तानी क्यों साबित करते हो? प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी पाकिस्तान मिलने जाते हैं, उनका कोई संपर्क है जब भी जाते हैं। नमस्कार, मैं नुरैन हूं और आप उत्तर प्रदेश का महासर्वे देखना स्टार्ट कर चुके हैं। राजनीति लाइव की टीम लगातार हर जिले में उत्तर प्रदेश के दौरा कर रही है और गांव में जा जाके लोगों से सवाल कर रही है कि कैसी रही सरकार और कैसा रहा ये योगी सरकार का 5 साल। ठीक, तो उन चीज़ों पे हम बात करने के लिए आज आए हैं बिथरी विधानसभा में। बरेली जिले के अंदर आती है और इस विधानसभा का 123 नंबर है ना। 123 विधानसभा बिथरी ये है और यहाँ के ये लोग हैं। इनसे आप पूछेंगे और जानेंगे कि कैसी रही सरकार। इस विधानसभा के बारे में अगर बात करें तो ये यादव और मुस्लिम बाहुल विधानसभा है। कुछ और जातियां भी है, उनका भी समीकरण यही लोग बताएंगे। और उससे पहले लेकिन हम ये सवाल करेंगे कि कैसी रही सरकार ये 5 साल, योगी जी कैसे रहे? बढ़िया रहे। बढ़िया रहे। और क्या क्या मिला आपको, क्या क्या योजना मिली? हाँ, आ जाओ बोलिए। हाँ, क्या हुआ? हमें कोई लाभ ना है, आपको कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं। अच्छा। हमें कोई लाभ नहीं है। हाँ। आप बताइएगा जरा अंकल कि कैसी रही सरकार ये योगी सरकार 5 साल? वोट फॉर अखिलेश, हरियाणा और काऊ ना है, हरियाणा और किसी की ना है, सिर्फ समाजवादी। सब समाजवादी। आपके यहाँ का विधायक तो भाजपा का है ना? है तो का है, तासे का मतलब हाँ? कैसे हुआ है? बेईमानी से हाँ, ये नहीं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ और जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा झूठ नहीं कहूँगा। जो भी हुआ है आज तक और योगी मोदी सरकार कर रही, बेईमानी कर रही। अगर आप मोर से इलेक्शन कराइए तो ताकत देखेंगे ही हम मोदी जी की, योगी जी की, हम तो इलेक्शन जीत लेंगे। अच्छा, ईवीएम में गड़बड़ी है? जी जी। बंगाल में क्यों नहीं बना ली? कितनी अभी में पकड़ी गई। वही तो सवाल है कि बंगाल में कैसे बन मेरा गई? नाम पहले आना चाहिए, जेल जाऊंगा। जाने को तैयार हूँ। हाँ, मतलब जितना अभी जो कुछ हो रहा है वो कुल मिला के बेईमानी। आप मोहर से इलेक्शन करवाइए, हम मोदी और योगी जी कुल मिला के कुछ तो है और ज्यादा गलत है। ये 100% सही है। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, 2022 में किसके साथ जाएंगे आप? मैं अखिलेश के साथ जाऊंगा। अखिलेश के साथ? जी 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 जी। इतने बड़े समर्थक हैं आप अखिलेश यादव के? जान लगा दूंगा। धरती पुत्र मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जिंदाबाद। लिख दिया हमारा पहले नाम, पहले। पर योगी जी कह रहे 300 से ज्यादा सीटें आएंगी भाजपा की, अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कराया, क्या कहते हो आप? अरे मैं नहीं कहता हूँ, योगी जी का वाक्य है। वो आप लोगों को खरीद लिया है। अच्छा, जज को फांसी लगवा दी। कितना मिला मुझे? वो आपको पता होगा, आपका अकाउंट बताएगा, मैं क्या बताऊं? हैं? मैं धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद। हाँ, अखिलेश यादव जिंदाबाद। वो लड़का है यार, कुछ गलती करता है थोड़ी सी। क्या गलती करी? हम जैसे खोपड़ों को हटाना चाहता है तो अरे, कहना चाहिए। नहीं, गाली नहीं, आप अब शब्द का यूज नहीं कर सकते ऐसे। हाँ, चलिए ठीक है, वो नहीं वो कट जाएगा। और क्या बोलूं, और बोलता रहूंगा, दिन निकले आए। 2022 में कैसे, आप इतने बड़े समर्थक है समाजवादी पार्टी के, 2022 कैसे निकालेंगे आप लोग? कहीं माहौल दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। हाँ, कहाँ दिख रहा है? ऐसा आजम खान को फांसी की सजा क्यों वो कहाँ फांसी की सजा परेशान कर रहे हैं? जे केवल बीजेपी की देन है, मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है बीजेपी सरकार। ये नहीं होना चाहिए। मुसलमान क्या हिंदुस्तानी नहीं है? उसे पाकिस्तानी क्यों साबित करते हो? और आप पाकिस्तान, पागल नहीं हो, पाकिस्तान मिलने जाते हो, पाकिस्तान मिलने जाते हो। प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी पाकिस्तान मिलने जाते हैं, उनका कोई संपर्क है जब भी जाते हैं। हमारे आजम खां जी कभी भी ऐसा उन्हें आप शब्द नहीं कहा, कोई ऐसी, उन्हें बेचारों को कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी है। अब आप कुछ तो आप हो तो कहा, तो इससे मैं शांति मिला है।
लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों का इसमें बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया, ठीक है। यादव और मुस्लिम परेशान है, हाँ, यादव और मुस्लिम सिर्फ परेशान, परेशान है, बाकी और जातियां खुश हैं। अन्य जातियां भी परेशान है। हाँ। XYZ इस सरकार से सब परेशान है। पर भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ है, हाँ। क्या है? हम तो रहे हैं कि इसमें ना कुछ दंगे हुए, ना कोई फसाद, कानून व्यवस्था इतने अच्छे- और बलात्कार ज्यादा से ज्यादा हुए हैं। एक ही चीज है, एक ही चीज अच्छी है, अच्छाई है, उनकी बुराई नहीं कर सकते हैं। जो भी मतलब जो गरीब पात्रों का जो भी हिसाब किताब आता है, जो वो साले दलालों की भेंट नहीं चढ़ता है। ये चीज अच्छी, ये चीज अच्छाई है, मतलब बिचौलिए पैसे नहीं खा पा रहे नहीं हैं। खा पा रहे हैं मतलब। और अन्यथा हमारे टिकट वहाँ पड़े हैं दिल्ली आज तक। वो कौन सी NCR है क्या वो? हाँ, वो लागू करने को हम लोग तैयार हैं। तो वो 3 कानून है, और क्यों नहीं लागू करते हैं? कौन से 3 कानून लागू करवाना चाहते उनका हैं? नाम नहीं जानते, अनट्रेंड, कम पढ़े लिखे हैं ना। बताओ बच्चों, बताओ बताओ वो 3 कानून कौन सी है? अरे बता दो, हम कह दें यार, हमें क्या दिक्कत है? अरे बताओ यार मास्टर। अच्छा ठीक है, और लोग यहाँ पे खड़े हैं, पहले और उन लोगों से जान लेते हैं, उसके बाद चाचा के पास फिर चलेंगे। बहुत मजेदार है, ठीक। तो आप जरा बताइएगा कि अरे बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? कैसी रही सरकार, ये तो बता सकते हैं ना? हाँ, नहीं, हम नहीं बोलेंगे। हम नहीं बोलेंगे। क्यों, क्या हुआ? हम केंद्र कर्मचारी हैं। अच्छा, हाँ, अरे आप काहे पीछे पड़े हमारे, ठीक। हाँ, अच्छा जरा आप बताइएगा। अरे बोलिए ना, कोई तो बोलिए, आपके गांव में आया हूँ। हाँ, कैसी रही सरकार ये? सरकार तो बेकार रही मेरी समझ से। हाँ, हम लोगों को तो फिलहाल कोई लाभ नहीं है इससे। बताओ, फिलहाल किसान आदमी है, डीजल हमारा 100 से पार है, पेट्रोल हमारी 100 से पार है, हजारों गायें हमारे खेत में जाती हैं, ठीक है। और हमें क्या लाभ इससे? हमारा सिर्फ समाजवादी पार्टी है। रोजगार मिले आपके गांव में लोगों को? नहीं, रोजगार, कुछ रोजगार नहीं है। सरकार के वो दावे और वादे तो बताते हैं कि हर जगह जैसे रोजगार पहुंचे हो। ना ना, ऐसा कोई रोजगार नहीं आया हमारे गांव में। और नहीं तो बस चुनाव कराएं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं नहीं कहना चाहूँगा अभी ना। अरे कैमरे के पीछे आप लोग बोलते हैं और कैमरे के आगे क्या हो गया? मैं बहुत कुछ कह दूंगा, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। अध्यापक है, अध्यापक है। हम कहें, बूझिए आप, पूछिए। हाँ, बताइए क्या परेशानी हुई सरकार में? अच्छाई क्या हुई, फायदा क्या हुआ इसमें? आप एक पॉइंट बताएं, हम उसके बारे में बताएंगे। भाजपा सरकार कहती है और कुछ और लोग भी कहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो इस सरकार में बहुत अच्छी है। जी, कहाँ है कानून व्यवस्था? पैसे जाते हैं, बलात्कार, थाने जाओ, नहीं जाओ। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या बलात्कार नहीं हो रहे? क्या आप ऐसा कौन सा काम है जो हो नहीं रहा? राजनी नहीं हो रही, चोरी नहीं हो रही, चपोरी नहीं हो रही, आप बताएं। गुंडागर्दी नहीं हो रही। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितने मुकदमे हैं? जांच हुई अभी तक? कौन कराएगा जांच? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं मोदी और योगी जी से, आप हमारी बात को पहुंचाएं आप वहां तक कि योगी सबसे बड़े क्या बोलते हैं गुंडा और बेका नाम कतली, कई बहुत सारे मुकदमे हैं, जांच कौन कराएगा उनके खिलाफ? हम आपसे पूछना चाहते हैं, कौन कराएगा उनके खिलाफ? जब वहाँ गोधरा कांड हुआ गुजरात में, उसकी जांच कौन कराएगा? कौन कराएगा? गोधरा कांड की जांच कौन कराएगा? 5 लाख शिक्षा, एक मिनट चाचा, बहुत जोश में आप, 1 मिनट। 5 लाख रोजगार की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, है नहीं? सबका विकास सबका साथ बात करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप नारा बदल लीजिए। आप भूल गए नारे को। आप नारा कहिए, अपना विकास सबका विनाश, उनका विकास सबका विनाश। नारा सब बदल लिया रातों रात बीजेपी वालों ने, हमारा सब पैसा। क्या हुआ? नोटबंदी जब चली बीजेपी वालों ने अपना रातों रात बदल लिया, हमारा सब पैसा गलत इस्तेमाल हो गया। काले धन रखे थे क्या आपने? क्या मिला हमें काले धन? वापस किया मोदी जी ने, योगी जी ने। काला धन क्या मिला? अकाउंट खुलवाए, 0 बैलेंस, मतलब वो खाते खुलवाए, क्या मिला बताओ? ये 2000 रुपए जो देते हैं वो हम लोगों की माँ देते हैं। अरे यार, आप अब शब्दों का यूज मत करें, ऐसे शब्दों से बचिए महाराज। क्या कर रहे हैं आप, है ना? हाँ, तो बताइए कि इस सरकार में जैसे सरकारी आंकड़ा आप जब देखते हैं, ठीक, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे, अखबारों में, ठीक, आप बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देखते हैं कि पहले पेज पे ही मुख्यमंत्री योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक, उनके फोटो के साथ तमाम तरीके की योजनाएं आती हैं कि इतने लाख रोजगार मिले, इतने लाख अनाज बांटे गए,
है ना, इतनी लोगों को ये सुविधाएं मिली, तो वो सारी चीजें कैसे देखते हैं आप? क्या धरातल पे वो चीजें मौजूद हैं? देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है। आंकड़े बनाना ना बनाना, पावर में सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी करवा सकते हैं जब आप पावर में होते हैं। इनकी गवर्नमेंट कल हट जाए। जब हम शिक्षा प्रेरक थे, 5 लाख की संख्या में थे, 5 लाख को निकाल के एक तरफ कर दिया। रोजगार देने की बात करते हैं, ये रोजगार देंगे? उसमें आधी महिलाएं थीं, शिक्षा मित्र थे हमारे, कहाँ गए? रसोईया कहाँ गए? आंगनबाड़ी कहाँ गई? इन्होंने दिया कोई रोजगार? इन्होंने कौन सी सड़क बनाई, कौन सा रोजगार दिया? हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसको कौन उठाएगा? आप उनकी बात तो करते हैं, लेकिन कभी जो क्या बोलते हैं संविदा कर्मचारी है, इनकी बात करते हैं? कभी बिजली पानी की बात करते हैं आप? कभी शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं आप? किसी चिकित्सा क्षेत्र में बात करते हैं आप? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते आप? किस दबाव में? आपको करना चाहिए। नहीं, हंसने वाली बात क्या, करना चाहिए आप, लेकिन नहीं करते। शिक्षा के बारे में, एक मिनट सुनिए, शिक्षा के बारे में सरकार क्या कहती है कि 2 साल नहीं, अरे डर का है का, डर का है। एक बात कहना चाहते हैं, मोदी योगी तेरे राज में, मोदी योगी तेरे राज में, और ठाकुर खाई खीर मारे गए हीर। लेकिन अहीर विशेष तौर से नहीं, पिछड़ी जातियां जितनी भी हैं, आज जाति युक्त जनगणना से क्यों डर रहे हैं जी? हमारी कितनी भागीदारी है इस प्रदेश में, देश में, उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं? दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी दाल काली है। अभी इनको हटाइए, इनके खिलाफ जांच कराइए एक जिम बहुत बड़ी कंपनी से, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जुआ जो छलबल से, आपने नहीं देखा? आपको रामायण बताएं, गीता बताएं, महाभारत की बताएं, महाभारत में जाइए। जुआ जो छलबल से हुई, ये छलबल से जीत रहे हैं चुनाव। अभी आपने पंचायत चुनाव देखें, कौन जीता? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, पब्लिक ने किसे जिताया? आपसे पूछना चाहते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने पढ़ते भी हैं अखबार? हाँ, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जिला पंचायत सदस्य हुए, ठीक, वो अधिकतर समाजवादी पार्टी के हुए। क्यों बने? एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। और जो ब्लॉक प्रमुखी का जब हुआ, ठीक, और उसका जिला अध्यक्षी का जब हुआ, तो उसमें अधिकतर भाजपा के क्यों बने? आप ये सवाल जी। अच्छा, ठीक है, क्यों बने? इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा? नहीं, कौन देगा? सरकार भाजपा तो इसको कामयाबी मानती है ना। कौन? भाजपा कि वो तो कहती है कि हमारा माहौल है ये, हम इस पर भी कहेंगे, भाजपा कामयाबी मानती है जिस पर जो तगड़ा होता है, जिसके पास ताकत होती है, उससे कोई बिगड़ते देखा? और भाजपा का कहना ये सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल हम जीत गए। अरे सेमीफाइनल अब उनको देखने को मिल जाएगा। एक डिब्बा कहना, हर गांव में एक डिब्बा रख दें, एक और बैठे दूर, पावर कर दे सीज। चुनाव आयोग खुद उनके दबाव में काम कर रहा है। ये सभी बच्चे, सभी पुरुष, सभी माताएं बहनें जानती हैं, खूब कर रहा है। आप जाइए, देखिए, मैं यहाँ पर कोई किसी के प्रति कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं सम्मान करता हूँ उस न्यायालय का भी, जहाँ हमारे बहुत बड़े जज बैठे हैं। किसके प्रति जा रहा है न्याय देखा आपने? आप पढ़ते हैं लेकिन कहते नहीं है, और हम कहते हैं तो पहुँचाते नहीं। अरे मैं उसी लिए आया हूँ, आप बात करिए। बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी महोदय जी। रसोईया को क्या मिलता है? सुनिए, 1000 रुपए पे 1000 रुपए मानदेय पे हमारे गांव की वो महिलाएं जो विधवा हैं, राण बेवा हैं, जिनके कमाने लायक नहीं, सुबह चली जाती हैं नहा धो के, 2 बजे तक वहाँ खाना, बर्तन मांजना, तमाम कार्य करती हैं, उनको कितना देते हैं? ये महिलाओं की बात करते हैं, सम्मान करने की बात करते हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मोदी जी अपनी पहले पत्नी को तो सम्मान कर रहे हैं, पहले अपनी पत्नी को तो संभाल लें। वो देश क्या संभालेंगे? उनको तो गद्दी छाड़ना चाहिए, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को, ऐसे हमारे देश के प्रदेश के सीएम को कुछ छोड़ देना चाहिए। नालत है ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उसको छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। एक पावर में आकर के हमने जब रैली कराई, कौशल किशोर सांसद मोहनलालगंज लखनऊ के, उन्होंने एक रैली कराई, उसमें शिक्षा मित्र थे, रसोईया थी, आंगनवाड़ी थे, शिक्षा प्रेरक थे, बहुत सारे 18 लाख कर्मचारी इकट्ठे हुए। 15 बसें गई हमारे यहाँ से, बरेली से, हम भी गए थे। 15 बसें गई तो बहुत बड़ी रैली कराई, और उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी ने
कि अखिलेश की गवर्नमेंट को हटाइए, हमारी गवर्नमेंट बनाइए। अखिलेश जो भी मान दे रहे हैं, हम आपको सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देंगे और इतना करेंगे कि कभी सपने में नहीं सोचा होगा। हमने सोचा भी नहीं कि आज ये स्थिति आ जाएगी, कटोरा हाथ में होगा। ऐसे बावन को तो घंटा हिलाना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। हमारा संविधान ऐसे व्यक्ति को, मुखिया ऐसा चाहिए, मुखिया ऐसा चाहिए, आप बोलते रहिए। मुखिया ऐसा चाहिए जैसे मुख में जीव और खान पान को एक हो पाल पोस सर्वंग। जिस प्रकार से तमाम चीज़ें खट्टी मीठी हम आप जुबान के द्वारा खाते हैं, मुंह के द्वारा खाते हैं, सभी अंगों में बराबर प्रवेश होता है। मुखिया ऐसा चाहिए देश का, ऐसा चाहिए प्रदेश का, ऐसा चाहिए गांव का। मतलब इनका नारा जो एक आज 100 रुपए डीजल है। हम किसी बीजेपी वाले कार्यकर्ता से या जिम्मेदार व्यक्ति से पूछते हैं कभी कभी कि भैया क्या आज आपको कुछ महसूस हो रहा है? बोले यार और क्या महसूस होगा, इतना विकास हो रहा है। 200 बोले 200 पहुँच जाता हूँ कम है, उनके लिए 200 पहुँच जाता हूँ कम है। उनकी जांच कराइए पैसा कहाँ से आ रहा है। 200 रुपया को तुम पेट्रोल डरा करके उसको मद्दो बता रहे, जांच कराइए आप कहाँ से आ रहा है पैसा। हमारे बरेली जनपद में ऐसे कई मंत्री हैं, ऐसे कई एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं बीजेपी के, उनकी जांच कौन कराएगा? हमारे देखते अभी एक कोठी नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, आज 2-2-3-3 कोठियां हैं, बंगला हैं, 4-4 गाड़ी चल रही हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं। 40,000 रुपए एक सांसद को भत्ता मिलता है क्षेत्र घूमने का। कहाँ जा रहा है ये? कौन जांच कराएगा? कौन जांच कराएगा? बिजली का अलग मिलता है, घूमने का अलग मिलता है, चाय पानी का अलग मिलता है। लोग यहाँ से वहाँ परेड करते हैं, उनकी कोठी पे जाते हैं, चाय को नहीं पूछते। काम तो दूर की बात है। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? अरे साहब 2000 का चालान होता है और मोटरसाइकिल का चालान हो जाता 5000 का है। और गेहूँ अब 1500 रुपए है, बिचौलिया गेहूँ 1500 खरीद रहे हैं। क्या उनका 1500 जा रहा है? 900 रुपए में धान बिक रहा और साढ़ इतने छुड़वा दे। काशकार कहाँ से चलाए? कहा जे योगी आए, मोदी आए, जे आए चौराहे पा रहे हैं योगी मोदी। क्या जे ये साले योगी मोदी हैं? तो भाई जे थोड़ा ना है। अरे सड़ रहे हैं, क्या हत्या नहीं पड़ेगी? उसे कहते हैं हम योगी जी हैं, पुण्य कर रहे हो। काय पुण्य कर रहे हो? जो तो पाप कर रहे हो, जो सब इकट्ठा हो रहा हो उनको। भाई इकट्ठा हो रहा उनका, भाई इकट्ठा हो रहा उनका। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे सरकार बताती है कि एमएसपी के दामों पे किसानों से इस बार खरीद हुई और सबसे ज्यादा गेहूं धान की खरीद हुई, तो वो सारी चीजें कैसी हैं आपके गांव के सब बिचौलियों को ज्यादा खरीदा, समझे ना? किसान का कोई चीज खरीदा उसको बताएं? सब बिचौलियों का। किसान तो अपना ले जाता, बेच देता। भाई उसे उतनी भूख होती, भाई शादी व्यवहार सब होते हैं तो कोई सब जरूरत होती वो तो जाके वो आ जाए बिकाए हमारा, काऊ रेट जाए। भाई बिचौलिया बेचेंगे ही अपना। भाई चाहे उनको 1000 में जाए चाहे 1500 में जाए, उनने कहीं बेचो इसे। और वो बच्चों तल योगी मोदी जी खाई जात, तल वे साढ़ देवता आइए तो रात भर में तब खाइए तो उन्हें उना रखा में। आप लोग पशुओं से ज्यादा परेशान? अरे पशुओं से थोड़े बहुत थोड़ू ना है। अरे भाई देखो तो पशु बेचे थे अपने बछड़ा, अरे भाई बिक जाते, थोड़े बहुत दाम आ जाते, किसान उनसे उपभोग हो। तो अब तो वे सब छोड़ दे। अब 22 में तो हो तो टाइम बतावे। 22 में योगी जी क्या कह रहे हैं? 300 प्लस सीटें आएंगी। 300 तो सपने भूल जा। 300 साल बनाए हम 55 आए, 50 आए 300 कितनी नहीं आएगी? 55 नहीं आएंगी, 50 नहीं आएंगी, गारंटी हमारी है। किसकी आएगी फिर 300? अखिलेश यादव जिंदाबाद, बहुमत से बनेगी सरकार। अच्छा उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव जिंदाबाद। हम बंगाल के आदमी हैं। बंगाल के आदमी है, उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? हम लालची नहीं है, हम सब कुछ कर रहे हैं अखिलेश के साथ और करते रहेंगे, करेंगे। नहीं प्रदेश के ही हैं आप, नहीं बंगाल के नहीं। हाँ वो ठीक है, बोल गए जोश में। बाकी जनता लालची नहीं है। अगर लालच किया उत्तर प्रदेश वालों तो सरकार तुम्हारी नहीं बनेगी। अच्छा ये लालच के हिसाब से बता रहे हैं कि हम बंगाल वालों जैसे हैं, ठीक? तो और चीजें जैसे मैं पूछूं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, ठीक,
जैसे बहुत सारी योजनाएं, लेबर भत्ता, ये सारी चीजें, तो वो सारी क्या धरातल पे लोगों तक जी 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 आधी चीजें फेंक के बताओ, हम तो बता नहीं पाए ना, हम तो बहुत कुछ बोलेंगे। आधी फेंक बताओ जो सब नौकरियां एक मिनट बोले प्राइवेट कर दी, सरकारी नौकरी प्राइवेट कर दी, और जो सब संविदा पे लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं संविदा की नौकरी? बताओ, संविदा पे क्यों कर दी? संविदा पे क्यों निकाल रहे हैं? बताएं, मोदी जी बताएंगे, योगी जी बताएंगे। रसोईया 1000 रुपए लेती है और उसको हटा दिया। रसोईया के बारे में बताओ, एक राण बेवा है, एक राण बेवा है रसोईया, उसे क्यों हटा दिया? कंपोजिट ग्रांट क्यों कर रहे हैं? क्यों जो भारतीय रेल अडानी रेल कर दी? बताएं आप। एक मिनट चाचा, आप इतने जोश में हैं। मौका लगा तो मोदी योगी हमें भी बेच देंगे। जमी बेच दी, जमीन इधर रेल बेच दिया और आसमान बेच दिया। और अगर मौका लगा योगी मोदी का तो मुझे भी बेच देंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं योजनाओं के जैसे बारे में पूछ रहा था कि क्या योजनाओं का लाभ आम जनों तक पहुंच रहा है? तमाम किडनी बेची है मोदी। हमारे मोदी जो 2000 रुपया मतलब हमें ना मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, हमें ना मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, हमें ना मिल रहा है मोदी के पैसा। हाँ, आपके गांव में किसी को तो मिल रहा होगा? हमारी अम्मा 60 साल है, पेंशन ना मिल रही है। नहीं मिल रहा है। क्या करते हैं आप? करते क्या हैं? काशकारी काशकारी मजदूर हुए आप? मंजूर तो क्या लेबर भत्ता आपको मिल रहा है? मिला? कुछ ना है भैया, काशकारी में कुछ ना है, मन्नू मन्नू है। पेंशन वाला मिल रही है, हमारी अम्मा गरीब आदमी की जरा ध्यान दे करो, पेंशन ना मिल रही है 60 साल बनने की, ना हमें पैसा मिले। ये केवल एक केस नहीं है। अच्छा आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए तो मैं इनसे बातें कर लूँ ना। आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए तो एक एक लोग से बात करते हैं। ये केवल एक केस नहीं है, ऐसे सैकड़ों केस हैं। मिट्टी तेल कहाँ गया? मिट्टी तेल कहाँ गया? मोदी जी के यहाँ गया, योगी जी के यहाँ गया। उनको ज्यादा एक बात कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना आपसे पूछना चाहते हैं कि जिनके बच्चे हैं, महिलाओं को पात्र माना गया है, मुखिया माना गया, महिलाओं के नाम तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई वो कहाँ से खाएगा? वो नहीं खाना खाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं आपके माध्यम कि जो जिनकी शादी नहीं हुई, सरकार ने उनके लिए भी तो योजना लेके आई। सरकार क्या लेके आई? रोजगार युवा मुख्यमंत्री योजना है ना? हाँ, वो चल तो रही है। केवल बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्हीं तक जा रही है, बाकी नहीं आ रही है। कहाँ आ रही है? किसी से पूछिए किसी से आया कोई योजना? हमारे गांव को इससे लाभान्वित है। योजना, उस योजना को सफल योजना कहते हैं जिसमें 50% जनता लाभान्वित कम से कम हो ही जाए। अभी कितना कर्ज माफ हुआ? कितने लाभान्वित हुए? कहाँ गया पैसा? ही कर्ज माफ नहीं हुए किसानों के? बहुत हुआ, इतना कर्ज माफ। लघु और सीमांत, अरे लघु और सीमांत है। बोलिए एक मिनट, आप थोड़ा दूर हो जाइए। अखिलेश मुलायम ने, आप बोलिए, जरा बोलिए जी, पूछे। लघु सीमांत देखिए, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो कागजी कार्रवाई पे योजनाएं हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे रोजगार की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, सिंचाई क्षेत्र में बात करें, कहीं कुछ नहीं है। चिकित्सा की अगर बात करें, चिकित्सा में योगी सरकार कहती है एम्स अरे बनवा दिया। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बनवाया है, मुलायम सिंह यादव ने बनवाया है। यहाँ से बरेली तक चले जाइए आप, उन्होंने क्या? जितने रेलवे, एक मिनट, कैमरा चल रहा है ताऊ, आप इतना जोश में हैं। हाँ, आप बोलिए जरा। हाँ, कुछ नहीं हुआ। जो अस्पताल बने इतने, और उसके बाद कहते हैं कि कोरोना में ना ऑक्सीजन की कमी हुई। जिस तरीके से योगी सरकार ने सिचुएशन हैंडल करी है, उस तरह से कोई नहीं कर सकता। ये दावा है भाजपा का। यार भाजपा, अरे अखिलेश का ये कह रहे हैं कि सरकार का वादा है, कोरोना में जितने भी वो सहूलियत दे पाई उसने दी, और इतना आज तक कोई कर नहीं पाया। लेकिन आज तक किसी की गवर्नमेंट में कोरोना भी नहीं आया। मार साहब, आज की ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत सहूलियत दी, लेकिन बीजेपी के अलावा किसी गवर्नमेंट को कोरोना आया ही नहीं। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही है, मुझे मत कहिए। अरे सरकार से पूछना है, सरकार से पूछ रहे हैं। कोरोना जब आया ही नहीं तो सहूलियत का आएगी? कोरोना जब आया ही नहीं आज तक तो सहूलियत का आएगी? जब कोरोना नहीं आया तो सहूलियत का आएगी। और इन्होंने क्या सहूलियत दी? इतने व्यक्ति मर गए, ऑक्सीजन से मरे हैं, है नहीं, दवाई की कमी से मरे हैं, ट्रीटमेंट की कमी से मरे हैं,
और ले जाके उसको पॉलीथीन में बंद कर दिया। घर वालों को नहीं देखने को मिला, डॉक्टर नहीं जा रहा है पास में, तो मरेगा नहीं फिर क्या होगा? मरेगा नहीं। 2017 में जब इलेक्शन हुआ आपके यहाँ से, आपकी विधानसभा के बारे में बात करूं तो ये माना जाता है या यही है कि मुस्लिम और यादव बाहुल विधानसभा है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो भाजपा के सीट यहाँ से निकालना, क्या यादव भी उनके साथ गए या मुस्लिम गए उनके साथ, कैसे यहाँ से भाजपा की सीट निकली, ठीक? अगर जाती है उससे देखें तो हम बार बार यही बात आ रही है कि बीजेपी 2017 में जीती, फिर और पहले जीती हुई 27 साल बाद जीती आके। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अभी ईवीएम की बात चल रही थी, बहुत सारा शोर मचा है। जब पब्लिक कह रही है कि ईवीएम से आप चुनाव मत कराइए, तो क्यों करा रहे हो? आपको फायदा नहीं तो क्यों करा रहे हो? क्या चाहते हैं हम 2022 में बैलेट से हो? बैलेट पेपर से हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कितने बीच में रहते, कितने धुरंधर है, इनको खुद पता चल जाएगी। बेईमानी से जीते। ईवीएम से तो बंगाल में भी इलेक्शन हुआ ना। ईवीएम अमेरिका चुनाव नहीं करा रही है, ईवीएम जापान चुनाव नहीं करा रहा है। आप ये बात कहिए, आप ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ईवीएम से बंगाल में चुनाव हुए, आप यही तो कह रहे हैं। लेकिन अमेरिका चुनाव ईवीएम से नहीं करा रहा है, जापान चुनाव ईवीएम से नहीं करा रहा है। आप कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की बात। तो बंगाल में ममता जी जीती ना, अगर ईवीएम का वो होता तो भाजपा ने इतना जोर लगाया। उसकी एक तरफा जीत होना चाहिए, ममता बनर्जी की एक तरफा। लेकिन इतनी बेईमानी करी, ले कहाँ जाओगे? कहाँ ले जाओगे आप? उसका पैर तोड़ा, उसको मारा पीटा, पब्लिक नहीं जानती। अब वो कौन था यार, वो उसे यार ठीक है, याद करके आइए आप। हाँ जी याद है, तो नहीं जानती, सब जानती पब्लिक। और 2022 में 27 साल चले जाएं वनवास कीजिए पुनः। ये हम नहीं कह रहे, पूरा देश कह रहा है। अच्छा जी, पूरा देश या पूरा प्रदेश? पूरा प्रदेश। अरे देश में देश चिल्ला रहा है। आज अगर आज 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव होंगे, इसके साथ 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ पूरे देश के चुनाव हो जाएं। आप कह रहे हैं 2017 की बात कर रहे थे, बीजेपी क्यों जीती? हम वहां पर जाना चाहते हैं। बीजेपी इसलिए जीती, उस समय चुनाव आयुक्त तो कौन था, आपसे पूछना चाह रहे हैं। टीएन शेषन था, बहुत पहले की बात बता रहे हैं। एक समय में टीएन शेषन चुनाव आयुक्त थे। क्या हुआ? कांग्रेस की रत्ती भर नहीं मानी, अपनी मर्जी से चुनाव कराया, कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई। दबाव में काम हो रहा है इनके, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो कोई सा आयोग हो, महिला आयोग हो, सुरक्षा आयोग हो, कुछ भी कोई आयोग हो, इनके दबाव में काम हो रहा है। तमाम हमें जानकारियां आई। अच्छा, आप लोगों की मांग क्या है सरकार से? अगर नहीं, अब मांगेंगे क्या इनसे? दे का पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हो गए। हमारी तो एक ही मांग है कि कोई भी आए, विकास पुरुष आए। अखिलेश जैसा नौजवान चाहिए, ऐसे बुड्ढन का नहीं चाहिए, जिनकी सोच भी बूढ़ी हो। एक बार कही थी, एक बार प्रधानमंत्री बने थे हमारे देश के, उन्होंने कहा था सरकारी सर्वेंट के लिए कि 60 साल पर प्रत्येक व्यक्ति जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है उसको रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आईसाइट वीक हो जाती है, उसका शरीर शिथिल हो जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। तो हमारे जो पढ़े लिखे महानुभाव थे, उन्होंने उनकी बात को पकड़ लिया। हमारे देश का राष्ट्रपति 90 वर्ष का है, हमारे देश का प्रधानमंत्री 70 वर्ष का है, हमारे देश का उपराष्ट्रपति 80 वर्ष का है। इनकी भी आई साइड वीक हो गई है, इनका शरीर शिथिल हो गया है, ये कार्य करने में सक्षम नहीं है। इनको भी अपने पद से हटना चाहिए। क्यों नहीं हटते? क्यों बन जाते इतने इतने बुड्ढे? नौजवानों को मौका क्यों नहीं देते? अनुभव भी तो चाहिए कुछ ना कुछ। अरे अनुभव, इनके पास क्या अनुभव? इनके पास अनुभव ये है, इनके पास अनुभव ये है कि ये हेलीकॉप्टर में बड़े पड़े हैं, अच्छे ऐसो आराम में। कितने नेता हम गिनाएं आपको? सैकड़ों नेता ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता आलू कहाँ से उगता है, गेहूं की बाली कहाँ से आती है, धान की बौली कहाँ से निकलती है, खाद कितनी लगती है, कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, उनको मिनिस्टर बनाया। 2022 में तोमर कहाँ के रहने वाले हैं? खाड़ी के कृषि मंत्री बनाए हैं। बार बार कहते हैं वार्ता करेंगे, क्यों नहीं करते? क्यों भागते हैं छाड़ के? एमएसपी लागू करना पड़ेगी। पर तोमर साहब ये भी तो कहते हैं कि हम तैयार बैठे हैं, किसान ही नहीं आ रहे। किसान नहीं आ रहे, किसान नहीं आ रहे। कह रहे एक फोन कर दे बस तुरंत बैठक हो जाए। वो बार बार कहते हैं, हम भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। झूठ ज्यादा फैलाएंगे तो अच्छी बात नहीं, अब की धूल चटाने का काम करेंगे। हाँ, इस बार हटा देंगे। अरे हम नहीं हटाएंगे, आप नहीं हटाओगे। आप कैसे आए हैं? इससे आए ना, गाड़ी से। अरे कितने डराए हैं पेट्रोल इसमें।
महंगाई नहीं है क्या? इसका मतलब आप वोट उनको देंगे और हमसे आप न्यूज लेंगे। आप वोट उनको देंगे, हमसे आप न्यूज लेंगे। आप कहिए मैं के सामने, हमारे सामने कहिए कि हमको भी महंगाई लग रही है, कहिए आप। अरे महंगाई बढ़ी है, वाकई वो बढ़ी है, ठीक है, उसको कह सकते हैं। लेकिन सरकार का आंकड़ा अभी हाल ही में आया है, जो कल परसों में आंकड़ा आया, उसमें ये कह रहे हैं कि महंगाई की दर जो खुदरा दामों में जो गिरावटें आई है वो पिछले 3 महीने से लगातार गिर रही हैं अब, ठीक। तो अब महंगाई जो है थोड़ा कम आ रही है। हमारे देश की जो विकास दर है वो लगातार कम क्यों हुई है? सॉरी, इलेक्शन है मास्टर साहब, इलेक्शन है इसलिए गिरेंगे। हम वो कह रहे हैं हमारे देखो महंगाई में कमी आई है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब महंगाई में कमी आई है और विकास में तेजी आई, तो हमारे देश की जो विकास दर है वो कम नीचे क्यों चली गई है? महामारी, वो तो महामारी बताते हैं कि महामारी उनके लिए नहीं है, इनके लिए, इनके नेताओं के लिए, इनके लिए जो शासन कर रहे हैं इनके लिए नहीं है। अच्छा, तो मतलब नेताओं का विकास हुआ है, देश का नहीं हुआ? अरे बिल्कुल, ये तो साफ है, सभी जानते हैं। हमसे आप कहलवाना चाहते हैं, आप भी जानते हैं। अरे मेरे ऊपर मत डालिए महाराज, जानते हैं, आप जान के नहीं कह रहे हैं, हमसे कहलवाना चाहते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। नहीं, देखिए मैं निकला हूँ आप लोगों की राय लेने, आपका जानना, आप सरकार के पक्ष में है, सरकार के खिलाफ है, उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, बस आपकी राय जानना है। उसके हिसाब से हमारा सर्वे करना है, काम है जो हम वो करेंगे। आपका जो काम है, आप जो क्या परेशानी है वो बताइए। चौथा स्तंभ कहा गया आपको, अच्छी बात है, लेकिन आप पहुंचाइए जरूर इस न्यूज को। ऐसा नहीं हम कल सुबह देखेंगे न्यूज़पेपर, आएगा कुछ? क्यों नहीं आएगा? टीवी पे चलेगा? कै बजे चलेगा? यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा 2-3 दिनों के अंदर, आपको वेब पोर्टल पे। लेट चलाते हैं आप, तभी तो ये भ्रमित रहती है जनता, तभी तो भ्रमित रहती है। क्या हुआ? तो 3 दिन का क्या मतलब है? आप अभी यूट्यूब पर डालिए और 2-3, मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब आपका संबंध है बीजेपी। क्या है मेरा संबंध है? मेरा संबंध किससे? जी है बीजेपी। 1 मिनट सुनिए, जो शब्दों का उपयोग आपने किया है ना, अभी उसमें कट लगेगा, ठीक, उसके बाद और सारी चीजें लगेंगी, तब आएगी ये वीडियो। लेकिन नहीं, आपने बोलने से पहले नहीं सोचा, लेकिन हमको अपलोड करने से पहले सोचना पड़ता है। हम कम अनट्रेंड आदमी है ना, कम पढ़े लिखे, हमारी बच्चे की उम्र का शायद, आप बाल ज्यादा बड़े हैं, मतलब बॉडी ज्यादा तगड़ी है, लेकिन इसको तो आज ही जाना चाहिए, अभी हाथ तुरंत हैंड टू हैंड वहाँ भेजो मुख्यमंत्री ने, डाल दो वापस नेट की, जो लोग ऐसी कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब हम कोई अब कर रहे हैं, अब हमारे बालक यूट्यूब डाल देंगे, पहुँच जाइए। अच्छा, ठीक है, हो गया, ठीक है। 2022 में आप 2022 आप सुनिए, आप में क्या हुआ? प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। उस नारी का हाँ कैसे दुरुपयोग हुआ? क्या मोदी जी और जनता दरबार में वहाँ पहुँचे लखनऊ, किसी ने नहीं सुनी? योगी जी के यहाँ किसी ने सुनी ही नहीं, सुनी? आप बताओ, आप तो मीडिया चैनल संबंधित हैं, आपने कुछ देखा, कुछ सुना या कि नहीं? बोल जाओ, आप बोलो भाई। लगभग देखिए, सरकार कानून व्यवस्था को लेके, ठीक है, कानून व्यवस्था को लेके या और चीजों के मुद्दे पे आप बोल सकते हैं, ठीक। मैं उन चीजों को नहीं बोल सकता, मैं आप लोगों की राय ले सकता हूँ, या सरकार जो वो कहती है वो बता सकता हूँ। हम अब 2 मिनट अब कचू कहाँ है, सपा बसपा के बारे में आप तो निकाल दोगे, देर ना लगई, सवेरे आ जाई। आप मीडिया से इतना खफा क्यों है, क्या हो गया है? नो टेंशन, हम नहीं खपा, पूरा भारत खपा है मीडिया से। मीडिया खरीदी हुई है, मीडिया चैलेंज है हमारा, चैलेंज है हमारा, दावा है हमारा। पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक, आपके गांव में आया हूँ, ठीक, आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी परेशानियां दिलवाऊंगा आपसे नहीं, आपके जो कारनामे हैं उनसे खिलाफ हूँ, कौन से हूँ? आप दबाव में काम कर रहे हैं। मैं दबाव में काम कर रहा हूँ जी। चलिए ठीक है, और लोगों से जरा बस जल्दी से राय ले लेंगे कि 2022 में किसकी सरकार आएगी, कहाँ भाग रहे हैं? हमें भैया कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ नहीं पता, सही चल रही है। किसकी सरकार आएगी भाई? अखिलेश यादव की। आप बताइए जरा। अखिलेश यादव की। आप तो जवान लग रहे हैं भाई, किसके 2022 में अखिलेश को देखेंगे आप? देखेंगे। योगी जी को क्यों नहीं? योगी जी ने किया क्या है? कुछ नहीं किया है किसी को, नौजवान कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। फोन चलाते हो आप? फोन चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं। वो वाले मैसेजेस नहीं आते? कौन से वाले? भाजपा वाले हम नहीं देखते हैं। हेट्रेड वाले जो मैसेजेस आते हैं और वो सब नहीं पहुंचते क्या आप लोग? होते कौन सा व्हाट्सएप चलाते हैं आप? व्हाट्सएप मैसेंजर। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये बिथरी विधानसभा थी और यहाँ के लोग थे, इन्होंने अपनी राय दी। हालांकि ये विधानसभा जो है वो मुस्लिम और यादव बाहुल है, इस वजह से थोड़ा समाजवादियों का भी प्रभाव है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ इस समय भाजपा की ये सीट अभी तक है। 2022 में ये देखना होगा कि ये किसकी सीट रहती है, उसके लिए आप बने रहिए। हम लगातार और गाँव में जाएंगे, ठीक। हाँ, उस वक्त की बात मत
हाँ, एक मिनट, सॉरी एक मिनट अरे खत्म करने दीजिए चाचा। नहीं अभी एक मिनट हाँ, अभी हमारी हाँ, कोटेदारों की मीटिंग बुलाई थी हमारे माननीय श्री विधायक पप्पू बरतौल जी ने। हाँ, कई पार्टी हमारी जीत रही है, अब वोट दोगे या नहीं दोगे ये पता लग जाएगा। ये दबंगे नहीं और क्या, हाँ, ये दबंगे नहीं और क्या है, आप भी कहिए कुछ। पप्पू बरतौल जी ने ये कहा, हमारे कोटेदारों की मीटिंग बुलाई थी, अभी वो तारीख डेट याद नहीं रही। उसके बाद विधायक दबंगई कर रहे हैं। जी पूरी पक्की सच्ची कि पार्टी हमारी जीत रही है, वोट दोगे या नहीं दोगे अब पता तो लग ही जाएगा, ये कहो जाके वहाँ। अच्छा, तो ऐसा दबाव बना रहे हैं भाजपा नेता आपके ऊपर। हाँ, तो ये बिथरी विधानसभा थी जैसा कि बताया मैंने, लेकिन और गांव में और जिलों में और कस्बों में हम जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, इस सर्वे में हमारा साथ बने रहिए और मैं आपको लगातार ऐसी खबरें दिखाता रहूंगा। आप देख रहे थे राजनीति लाइव। धन्यवाद।